सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है स बालके सा बालिका पठती। स और सा बेटा दोनों ही हमारे सर्वनाम हैं। स सा दोनों का ही अर्थ होता है वह, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? स हमारा पुल्लिंग रूप है और सा स्त्रीलिंग रूप है। अब आप चित्रों को ध्यान से देखिए, कौन क्या कर रहा है। सामने दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। स बालके पठती, वह लड़का पढ़ रहा है। सा बालिका पठती, वह लड़की पढ़ रही है। बेटा आप इन दोनों ही वाक्यों में जो रंगीन पद है उनको ध्यान से देखो और पता करो कि कहाँ अंतर आया है और कहाँ नहीं। क्या बता सकते हैं यह अंतर क्यों आया? अब चलिए चित्रों को देखते हुए हम पाठ का वाचन करें और समझें। छात्र लिखती, विद्यार्थी लिखता है। स लिखती, वह लिखता है। स छात्र लिखती, वह विद्यार्थी लिखता है। एष बालके, यह बालक है। बालके खेलती, बच्चा खेल रहा है। स हंसती, वह हंसता है। एषा बालिका, यह बच्ची है। बालिका खेलती, बच्ची खेल रही है। सा हंसती, वह हंसती है। एष बालके अम्रे, यह बच्चा अमर है। अम्रे किम करोति, अमर क्या कर रहा है? अम्रे नमति, अमर नमस्कार करता है। स नमति, वह नमस्कार करता है। किम दीपा लिखती, क्या दीपा लिख रही है? आमे सा लिखती, हाँ वह लिख रही है। किम दीपिका नमती, क्या दीपिका नमस्कार करती है? आमे सा नमती, हाँ वह नमस्कार करती है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या कर रही है? सा पाठयति, वह पढ़ाती है। एषे अध्यापके, यह अध्यापक है। किम अध्यापके पाठयति, क्या अध्यापक पढ़ा रहा है? आमे स पाठयति, हाँ वह पढ़ा रहा है। एषे वृक्षे, यह पेड़ है। किम वृक्षे फलति, क्या पेड़ फल देता है? आमे स फलति, हाँ वह फल देता है। अब बेटे इस पाठ के हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। स वह पुल्लिंग रूप, पठती पढ़ता है पढ़ती है, खेलती खेलता है खेलती है, करोती करता है करती है। किम क्या, सा वह स्त्रीलिंग रूप, नमती नमस्कार करता है, फलती फल लगता है या फल आता है, पाठयति पढ़ाता है पढ़ाती है, आमे हाँ। अब बेटे हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, ठीक है। इस पाठ में जो भी अभ्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर आए हैं, खाली स्थान आए हैं, उनका अभ्यास करेंगे हम। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स या सा ये हमारे सर्वनाम पद हैं। स वह, सा वह। स पुल्लिंग रूप है और सा स्त्रीलिंग रूप है। अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। बालके किम करोति, अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि बालक क्या कर रहा है? डैश खेलती। अब देखो बालक क्या है आपका? पुल्लिंग रूप है, और पुल्लिंग रूप जहां होता है तो वहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? से या सा? से खेलती।
दीपा किम करोति, दीपा क्या करती है। अब देखो दीपा क्या है, दीपा फीमेल है, स्त्रीलिंग रूप है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सा लिखती। अमरे किम करोति, अमर क्या करता है, अमर क्या है, पुल्लिंग रूप है, से नमती। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या कर रही है। अब देखो अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग रूप, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर रिक्त स्थान में, सा पाठयति। परस्पर मेलनम कुरुत। अब देखो ये जो प्रश्न है ये आप खुद करेंगे, आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, छात्रे पढ़ती, बालके खेलती, सा नमती, से नमती। अब इन तस्वीरों को देखकर आप ये परस्पर मेल अपने आप करेंगे। अब आगे देखिए बेटा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। मंजूषाते उचित पदम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। आपके पास चॉइस दी हुई है, मंजूषा से उचित पद चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको देखना है कि रिक्त स्थान में कहां पर कौन सा शब्द उस वाक्य को पूरा करता है। उदाहरण के लिए एषे बालके अभिनवे, ठीक वैसे ही हमें आगे के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सा डैश राधा, अब आप देखो ध्यान से कि इसमें कौन सा शब्द आना चाहिए। राधा क्या है, एक बालिका है, सा बालिका राधा। एशे डैश पठती, अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एशे बालके पठती। से फलती, से वृक्षे फलती। एशा डैश पाठयति, अब पाठयति पढ़ाता कौन है, और एशा क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था ना एशे और एशा, तो एशा क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। एशा अध्यापिका पाठयति। से डैश पाठयति, स अध्यापके पाठयति। सा डैश नमती, नमस्कार कौन करता है, सा। अब देखो जरा ध्यान से, सा छात्रा नमती, क्योंकि सा स्त्रीलिंग रूप है। आप सबको समझ आया। अब देखो एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न। उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रच्यते। बेटे आपको इसमें उदाहरण दिया हुआ है, आपको धातु रूप दिया हुआ है, पठ पढ़ना, हंस हंसना, खेल खेलना, नम नमस्कार करना, धाव दौड़ना। अब आपको वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए इस धातु रूप को पूरा करना है। स पठती, ऐसे ही आगे आपने पूरा करना है। स हंसती, स खेलती, स नमती, स धावती। आशा है बेटे आपको ये पाठ बहुत अच्छे से सारा समझ आ गया होगा। अब आपको इन सब का हिंदी अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और ये सारे जो एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, अगर बेटा आपके पास बुक है तो आप बुक में ही कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अभी तक भी बुक नहीं आई है तो आप ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।